इंद्र, स्वर्ग के राजा, भारी मन से अपने सिंहासन पर बैठे हैं। उनके चारों ओर अन्य देवता चिंता में डूबे हैं। तारकासुर के अत्याचार ने स्वर्ग की शांति छीन ली है और हर ओर निराशा का वातावरण है। हमें एक ऐसे योद्धा की आवश्यकता है जो तारकासुर का सामना कर सके। शांत हवा में देवताओं और ऋषियों की सामूहिक प्रार्थना गूंज रही है। धूप की हल्की किरणों से हिमालय के शिखर सुनहरे हो उठे हैं। सभी अपने हाथ जोड़कर निवेदन कर रहे हैं कि भगवान शिव और माता पार्वती एक ऐसे पुत्र को जन्म दें जो तारकासुर का वध कर सके। ऋषि वशिष्ठ ने श्रद्धापूर्वक कहा, हे महादेव, हे माँ पार्वती, कृपा कर हमें तारकासुर के आतंक से मुक्ति दिलाएं। गंगा की लहरों में स्वर्णिम आभा चमक रही है और अग्नि की ज्वालाएं उस जल में समाहित हो रही हैं। इसी दिव्य संयोग से एक दिव्य बालक का जन्म होता है जिसके 6 मुख हैं और शरीर से अद्भुत तेज निकल रहा है। पास ही 6 कृत्तिका देवियां उसे स्नेह से निहारती हैं। कार्तिकेय का जन्म हुआ है और गंगा माता स्नेह से उन्हें अपनी गोद में पालती हैं। मेरा नाम कार्तिकेय होगा, मैं धर्म की रक्षा करूंगा। कैलाश की चोटियों पर सूरज की सुनहरी किरणें पड़ रही हैं। भगवान शिव अपने त्रिशूल के साथ कार्तिकेय को शस्त्र संचालन सिखा रहे हैं। पार्वती प्रेममयी दृष्टि से अपने पुत्र को देख रही हैं, जिनकी आंखों में अदम्य साहस झलक रहा है। हे पुत्र, शस्त्र का प्रयोग सदैव धर्म की रक्षा के लिए करना। पिता, मैं आपके आदेश का पालन करूंगा। रणभूमि का दृश्य अत्यंत भव्य है। दोनों ओर सेनाएं सजग होकर खड़ी हैं। आकाश में बिजली कौंध रही है और पृथ्वी पर युद्ध की गूंज सुनाई दे रही है। तारकासुर विशालकाय रूप में खड़ा है। उसकी आंखों में घमंड और क्रोध साफ झलकता है। तारकासुर ने गरजते हुए कहा, मुझे कोई भी पराजित नहीं कर सकता। कार्तिकेय ने अपनी सेना का नेतृत्व करते हुए घोषणा की, धर्म की विजय निश्चित है, अधर्म का अंत आज होगा। जगह जगह पुष्प वर्षा हो रही है। कार्तिकेय ने अपने शक्ति भाले से तारकासुर का अंत कर दिया है। देवता हर्ष से गगन भेदी जय घोष कर रहे हैं और स्वर्ग में पुनः शांति लौट आई है। इंद्र ने आगे बढ़कर कहा, हे कार्तिकेय, तुमने हम सबको तारकासुर के आतंक से मुक्त किया है। सूर्य की किरणें कैलाश की ऊंचाइयों को आलोकित कर रही हैं। भगवान शिव कार्तिकेय को गले लगा रहे हैं। पार्वती के आंसू गर्व और प्रेम से भर आए हैं। चारों ओर से देवता और ऋषि जयकार कर रहे हैं। पुत्र, तुमने मेरे नाम को गौरवान्वित किया है। सदा धर्म और साहस के प्रतीक रहो। माता पिता का आशीर्वाद और धर्म की शक्ति ही मेरी सबसे बड़ी विजय है।